तो हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने 2 मॉक्स दिए थे। एक मैंने दिया था आईबीपीएस पीओ का, जो कि अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, मॉक नंबर 7। और एक मैंने एसबीआई पीओ का लाइव मॉक दिया था, विच इज़ मॉक नंबर 7 ये भी। तो अगर मैं इसके स्कोर शेयर करूँ, लाइक मेरे स्कोर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। मेरे आई स्कोर थे लाइक 47.75, विच इज़ नॉट गुड स्कोर एट ऑल। मुझे पता है। और इसमें परसेंटाइल की बात करूँ तो 82 है, लेकिन परसेंटाइल अगर देखना चाहें तो मेरा 80s में रहा है। ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें लाइक मार्क्स और परसेंटाइल को, तो आप खुद देखो, लाइक परसेंटाइल 80s में आ रहा है और मार्क्स 47 है। तो आप खुद देख लो, इसका मॉक्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा था, क्वांट में और रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। मतलब थी चीज़ें लेंदी थी, काफ़ी लेंदी उसका मॉक था। तो पता नहीं क्यों इसमें लाइव मॉक्स में इतना अब लेंदी दे रहे हैं, डिफ़िकल्ट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी गाइडली के मॉक्स दिए हैं लाइव मॉक, वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं हुआ करते थे। पर अब पता नहीं क्यों इतना डिफ़िकल्ट ये लोग बना रहे हैं, क्वांट का इतना लेंदी और रीज़निंग का भी। ठीक है। तो इसमें अगर मैं इंग्लिश का अपना सॉल्यूशन की बात करूँ तो मेरे मतलब ये रहा था, तो मैंने कुछ-कुछ इसमें स्किप भी किया था, लाइक आरसी मैंने स्किप कर दिया था। मैं सोची बाद में करूँगी, पर वो फिर मैं बाद में नहीं कर पाई क्योंकि टाइम मेरा वेस्ट हो गया था। फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने ये वर्ड्स वाले किए थे, ठीक है। ये वाला काफ़ी क्वेश्चंस किए थे मैंने, उसमें 7 गलत हो गया। तो मतलब ये है, आपका क्या सबसे ज़्यादा वीक क्या है इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में? इसमें स्पेशली अपना बताऊँ, मेरा एरर वाले हमेशा गलत जाते हैं, तो मैं एरर वाले में क्वेश्चंस में कभी भी कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करती हूँ, तो मैं हमेशा उन्हें स्किप करती हूँ। और पीजे वाले भी क्वेश्चंस में मैं हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं, तो मैं उनको हमेशा बाद में करती हूँ। तो आपका क्या वीक और स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आप मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर मेरा क्वांट सबसे बेकार हो गया था, क्योंकि इस पता नहीं मैंने एक डीआई था, उसका नंबर गलत नोट कर दिया था और मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरा ये पूरा सेक्शन खराब हो गया। ठीक है। मतलब इसी से आपको मॉक्स देने से पता चलेगा आपका कहाँ पे, जितना मॉक्स दोगे उतना आपको पता चलेगा मुझे टाइम वेस्ट करना है नहीं करना है, ऐसे अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। फिर रीजनिंग का भी ऐसे हुआ था, तो मतलब ओवरऑल 82 परसेंटाइल मेरा रहा था। फिर उसके बाद मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आने, तो मैंने एक और मॉक को मतलब अगले दिन दिया था। तो जो मैंने नॉर्मल प्लेटफॉर्म से दिया था, गाइड लीग के नॉर्मल वाले से, आईपीएस पीओ का ही फर्स्ट मॉक जो था, उसमें मेरे स्कोर 72 बना था। और जो मेरी परसेंटाइल थी ओवरऑल, वो 93 परसेंटाइल बनी है। इसमें मेरी और अच्छी हो जाती, क्योंकि मेरा रीजनिंग सेक्शन में एक पजल मैं बना रही थी, जो मेरी बन गई थी, बस मैं उसे मार्क नहीं कर पाई हूँ। तो उससे मेरे 5 क्वेश्चंस हो सकते थे और अच्छे। और ये तो पता ही है कि रीजनिंग में अब 40 मार्क्स का हो चुका है और क्वांट इज 30 मार्क्स। तो अगर रीजनिंग और अच्छा होगा तो मार्क्स भी और अच्छे आएंगे। तो इसलिए रीजनिंग मतलब वो मैं टिक नहीं कर पाई थी। तो ओवरऑल यही रहा था, मतलब आप जितने देखिए मॉक्स दीजिए, आपको उससे ही पता चलेगा आपका कहाँ पे टाइम वेस्ट करना है या टाइम कैसे करना है, कौन कौन किस क्वेश्चंस को पहले पिक करना है, किसको बाद में पिक करना है। और प्लीज़ ये कि मॉक से मॉक दे जिसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको देख के डिमोटिवेट मत फील होइए, क्योंकि कभी-कभी अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी-कभी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं मॉक्स में, कभी-कभी बेकार आते हैं, कभी-कभी मॉक्स सच्ची में टफ होता है। तो आपको परसेंटाइल पे मेन फोकस करना है, आपकी 80s और 90s में परसेंटाइल रहनी चाहिए। कोशिश करिए 70s में, तो 80 में लाने की कोशिश करिए, फिर देखिए उसे अच्छे। और सबसे मोस्ट बेनिफिट पार्ट ये है, मतलब सबसे अच्छा, कि आपको मॉक देने के बाद एनालाइज ज़रूर करना है, क्योंकि एनालाइज से पता चलेगा कि अरे मेरे को ये क्वेश्चन पहले पिक करना चाहिए था, या इसमें मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, या फिर आगे और भी इजी क्वेश्चंस थे, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करती या करता, तो मैं आगे और अटेम्प्ट कर पाता। तो ये आपको जितना मॉक दोगे और एनालाइज करोगे उनको, मॉक देना इम्पोर्टेंट से ज़्यादा है एनालाइज करना भी। आप दिन में 1-2 पर उसे 1 डेढ़ घंटा उसे एनालाइज भी करो। जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए उन्हें दोबारा से सॉल्व करिए। तो इसी से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है मॉक दे के बस आप छोड़ दो और एनालाइज ना करो। तो और कभी भी डिमोटिवेट मत होइए मार्क्स को देख के, दिन कभी अच्छा भी जाता है, कभी बुरा भी जाता है। तो उससे ऐसा नहीं है कि हम मॉक्स देना छोड़ दें या फिर पढ़ाई करना छोड़ दें। ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने देखी थी अपनी, मतलब मैं स्क्रॉल कर रही थी जस्ट अचीवर वाली अम गाइडली प्लेटफॉर्म पे मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने अपनी वीडियो देखी जो मैंने उनको दी थी। उन्होंने मुझसे मांगा था आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग कुछ वीडियो, तो मुझे पता भी नहीं था उन्होंने अपलोड किया है या नहीं किया है। तो मैंने जस्ट एकदम से देख ली थी, तो मुझे बड़ा थोड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, मतलब कि हाँ लाइक कुछ तो हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा।
तो फिर यही था बस। आप जितना हो सके मॉक दीजिए, लाइव मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए। जो सेक्शन वीक हो रहा है या लाइक आपका इंग्लिश वीक है, क्वांट वीक है, रीजनिंग वीक है, उसके आप सेक्शनल दीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। पज़ल्स अगर वीक है तो पज़ल्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ेज़ दीजिए। मतलब जो भी टॉपिक वीक है आपका, चाहे वो आरसी हो, आरसी के क्विज़ेज़ दीजिए, आरसी को मतलब करिए सॉल्व जो भी आपका वीक है, ठीक है? क्वांट में डीआई में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। रीजनिंग में अगर आपको पज़ल्स में दिक्कत आ रही है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए।